हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं राइड विद अजय। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, अपने फिर से वही पुराने, बेसिकली नया तो नहीं है, पुराना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। आप सोचोगे कहाँ जा रहा हूँ? नहीं। तो थंबनेल से पहचान ही गए होगे यार कि कहाँ जा रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में 2 शाउट आउट देना चाहूँगा। अच्छा। रोजी एसके एंड जश सिंह ठाकुर। बेसिकली ये दोनों ही हमारे बहुत ही रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ही रेगुलर हमारे वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। इन्हीं के कमेंट्स के ऊपर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम टीवीएस रेडर के ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऊपर। एक कमेंट आया था जिसके ऊपर उन्होंने मुझे बोला था कि सर मुझे, भाई साहब मुझे ये टीवीएस रेडर का एक रिव्यू और एक होंडा शाइन का रिव्यू बनाना है। कोशिश करते हैं कि अगर आज दोनों बाइकों का रिव्यू एक साथ हो जाए तो मैं दोनों बाइकों का रिव्यूज़ प्लस कंपैरिजन वीडियो एक साथ ही डाल सकता हूँ, जिससे कि किसी को अगर कन्फ्यूजन है कि रेडर लेनी चाहिए या शाइन लेनी चाहिए, वो कन्फ्यूजन आज मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। रेडर तो मेरे पास अवेलेबल है, शाइन का मैंने अभी कोशिश करी है, देखता हूँ, निकल रहा हूँ, जाके वहाँ पर बताता हूँ। तो चलिए मिलता है आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो गाइस, यहाँ पे आकर के मेरे को पता लगा कि मेरे जो ऑडियो जैक है वो हिल गया था, जिसकी वजह से मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं है। जो भी मेरी GoPro की जो भी वीडियोस हैं वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो चलिए ग्लव्स पहनते हैं, यहाँ से निकलते हैं और सीधा आपको लेकर के चलते हैं विनीत के यहाँ पे, और फिर उसके बाद बाइक का रिव्यू करते हैं। तो कैसे हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और आते के साथ ही सबसे पहला काम हमारा जो होता है वो होता है माता रानी के चरणों में अपना सर झुकाना। अब जाता हूँ ऊपर, विनीत ऊपर ही बैठा है, ऊपर जाके उससे मिलता हूँ। तो गाइस, फाइनली हम लेके आ चुके हैं अपनी दोनों बाइक्स रिव्यू के लिए। मैंने बोला था ये तो मिल चुकी है, उसका कुछ आइडिया नहीं था, बट दोनों मिल चुकी हैं हमें। एक बाइक है अभी रिसेंटली खरीदी हुई, दूसरी बाइक को हो गए तकरीबन 3 साल, 2019 मॉडल है, तो 20, 21, 22, 23 4 साल हो गए हैं। 60,000 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। बिल्कुल जी, 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, और ये अभी रिसेंट मॉडल लिया गया है। और इसका अगर दिखा दें तो 2000 किलोमीटर, 2121 किलोमीटर, क्या बात है। जिसमें से मुझे डाउट है मैंने कितनी चलाई होगी, 15-20 मैंने चलाई है। 21 किलोमीटर। और वहीं हम दूसरी बाइक का अगर रिव्यू करेंगे साथ में कंपैरिजन, जो कि चली है 51,288 किलोमीटर। तो गाइस, आप लोगों की फरमाइश पे लेके आ चुके हैं आज हम फिर से TVS रेडर 125, जो कि TVS की एक एंट्री लेवल सेगमेंट की बाइक है, जो कि 125 सीसी के सेगमेंट में आती है। 124.8 सीसी का इंजन, सिंगल सिलेंडर एयर कोल्ड इंजन है इसका, और जो कि कंबाइन किया गया है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और DRLs, अगर हम इसके पूरी स्पेक्स की बात करें तो स्टार्टिंग करते हैं जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, आगे से पीछे की तरफ। तो आइए पहले इसके टायर्स की बात करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं इसके टायर की। तो टायर जो इसका फ्रंट का टायर है वो है 80/100 और 17 इंच का टायर। और यहीं अगर मैं पीछे की बात करूं तो पीछे का इसका जो टायर है वो है 80/90 17 इंच का टायर। सिंगल चैनल बेसिकली इसमें जो डिस्क ब्रेक है सिर्फ आगे की है, पीछे इसमें ड्रम ब्रेक्स हैं। ABS इसमें नहीं मिलता है आपको, जो कि देना चाहिए था, बट ABS के बदले कंपनी ने एक बेसिकली एक ब्रेकिंग सिस्टम में एक जिसे कहते हैं ना, एक रेवोल्यूशनरी चीज़ लेके आए हैं, जिसका नाम होता है कॉम्बी ब्रेक। जिसमें कि अगर आप देखेंगे ब्रेकिंग सिस्टम में, अगर मैं सिर्फ आगे की ब्रेक दबाऊंगा तो ये भी बहुत हार्ड है। अगर मैं पीछे की ब्रेक दबाता हूँ, यहाँ पे मैंने पीछे की ब्रेक दबाई, तो आगे देखिएगा आप, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा, जैसे मैं ब्रेक दबाऊंगा यहाँ पे आपको कुछ हलचल नज़र आएगी। ये
आप देख सकते हैं, जो कि कॉम्बी ब्रेक का मतलब है कि अगर मैं पीछे की ब्रेक्स भी दबाऊंगा तो अगली ब्रेक ऑटोमेटिकली इसमें काम करना शुरू कर देती है। तो दोनों ब्रेक्स धीरे धीरे लगते हैं। ज़रूरत नहीं है, कई बार राइडर जो होता है हड़बड़ाहट में बहुत ज़्यादा अगली ब्रेक दबा देता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ABS हटा के दोनों ब्रेकिंग एक जगह पे कर दी है। आप अगली दबाना चाहते हैं अगली दबाइए, पिछली दबाएंगे तो भी अगली काम करेगी। फिर आ जाते हैं इसके, अगर हम हेडलैम्प के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं इसमें DRL दिए गए हैं, जो कि अभी दिन का टाइम है तो शायद DRLs नहीं दिख रहे होंगे आपको, बट अभी DRL जल रहे हैं। अभी मैं बंद करूंगा तो आपको दिखाएगा, ये देखिए DRLs जल रहे हैं इसमें इस टाइम पे। और अगर इसके TFT की बात करूं तो इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा बहुत यामाहा की तरह मुझे लग रहा है, जैसा कि अभी हम पीछे R15 का भी रिव्यू करके आए थे, थोड़ा बहुत उसकी तरह लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट एकदम। मैं अभी स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ आपको फिर से। तो काफ़ी सिंपल सोबर बेसिकली डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं स्पोर्टी लुक दिया गया है। 125 सीसी की बाइक के हिसाब से बहुत ही स्पोर्टी लुक दिया गया है। 10 लीटर का टैंक मुझे थोड़ा सा छोटा लगता है, एटलीस्ट 12 लीटर होना चाहिए था, क्योंकि मेरे को एक्चुअली मैंने जितनी बाइक चलाई है 14 लीटर 16 लीटर वाली चलाई है, तो मुझे 10 लीटर थोड़ा कम लगता है। बट एवरेज काफ़ी अच्छी है, एवरेज 65, तकरीबन 65 के आसपास की एवरेज ये निकाल रही है। ओनर सामने आना नहीं चाहते हैं, इस वजह से उनसे मुझे बैक ऑफ द कैमरा ही बात करनी पड़ेगी। 65 की एवरेज है, ओनर ने खुद जो बताई है 65 की एवरेज है। तकरीबन 6 महीने हो गए लिए हुए, 2100 किलोमीटर चल चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो चलिए चलते हैं इसके इंजन की तरफ। अब इसका जो इंजन है गाइस, वो आपको मिल जाता है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि एयर कूल्ड इंजन होता है, जो कि आपको डिलीवर करता है 11.3 की हॉर्स पावर और 10.8 का टॉर्क, जिसको कि कंबाइन किया गया है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और अगर डिज़ाइन की बात करें, टोटल कंफर्ट अगर देखा जाए, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगी हैं। अभी मैं चला करके लेके आया था। पिलन के लिए भी आप देख सकते हैं, जनरली पिलन के लिए मेरी बाइक में बहुत छोटी सीट है, बट इसमें बहुत चौड़ी सीट है यार। जितनी मेरी पल्सर की अगली सीट है उतनी तो इसकी पिछली सीट है। तो पिलन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है इस बाइक में, राइडर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है। राइडिंग पोजीशन बेसिकली अब जैसे मेरी हाइट है, मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा ठीक मुझे लगा, बहुत ज़्यादा मुझे झुकना नहीं पड़ा इसमें। पिलन के लिए भी ठीक है, बट थोड़ा सा मेरे को जो इसके अंदर एक कमी लगी, जो कि मुझे इसके ओनर ने खुद बताई थी, वो ये है कि 6 महीने के अंदर इस बाइक के अंदर एक जो इशू उनको फेस हुआ है, वो ये फेस हुआ है कि अगर इसकी गलती से भी आपने कीज़ ऑन छोड़ दी, रात भर के लिए कीज़ ऑन छोड़ गई थी तकरीबन 8 घंटे के लिए, तो इसकी सुबह तक बैटरी डेड थी, क्योंकि इसके अंदर DRL आगे फ्रंट के जलते हैं, पीछे बैक लाइट जलती है, और जो नंबर प्लेट के ऊपर एक छोटी सी DRL होती है वो भी जलती है। लगातार 10 घंटे वो जली, सुबह तक बैटरी एकदम डेड थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। इतनी बैटरी को तो सपोर्ट करना चाहिए था, प्लस इतना हैवी DRL भी नहीं देना चाहिए था कंपनी को कि बैटरी डेड कर दे जो। अब ओवरऑल बात करें तो बाइक देखने में, कम्यूट करने में, कम्यूटर के हिसाब से बहुत अच्छी बाइक बनाई है। एवरेज भी काफ़ी अच्छी है बाइक की, टोटल लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है इसका। ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल सिचुएशन से मैं काफ़ी खुश हूँ। तो गाइस इसके बारे में, अगर बाइक के बारे में एक और चीज़ के बारे में बात करें हम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर इंजन किल स्विच नहीं है। 2 मोड्स हैं, एक है इको, दूसरा है पावर। पावर मोड में आपको बेसिकली बाइक की पूरी रॉ पावर मिल जाती है, बट इको स्पोर्ट्स के अंदर, इसको इको स्पोर्ट्स कह रहा हूँ, सॉरी, इको मोड के अंदर इसके एक जो चीज़ है वो ये है, कुछ लोगों के लिए सही भी है, कुछ के लिए नहीं भी, कि अगर आप इको पे उसको सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, कोई रेड लाइट आ जाती है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल आश्रम चौक पे जो रेड लाइट पे जाम लगता है, अगर आप वहाँ पे गए हैं, फर्स्ट गियर पे हैं या आपने न्यूट्रल भी कर दिया, जैसे ही आप बाइक रोकेंगे 6 सेकंड के अंदर आपकी बाइक बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इको मोड जो है वो इसका फीचर है। 6 सेकंड के अंदर बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। बट उसे स्टार्ट करने के लिए आपको सेल्फ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आपको दोबारा क्लच दबाना है और एक्सेलरेटर खींचना है, बाइक अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं एक फीचर भी है, कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है। बट ओवरऑल देखा जाए इस बाइक के बारे में तो एक ही बात कहूँगा, काफ़ी अच्छी बाइक है। फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं 125 सीसी के हिसाब से। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा टैंक साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। एवरेज अच्छी है तो जिसके हिसाब से 10 लीटर भी काफ़ी है। अगर 65 की एवरेज दे रही है तो 650 या 700 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। ABS देना चाहिए था इनको अगला, बट वो अगेन जो ब्रेकिंग सिस्टम इन्होंने दिया है उसके हिसाब से ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कम्यूटर बाइक है। चलिए यहीं से मूव करते हैं अपनी दूसरे सेगमेंट पे, जो कि है होंडा।
तो गाइज अब हम मूव करते हैं अपनी होंडा CB शाइन के ऊपर, जो कि है DX मॉडल। 2019 का मॉडल है। नया मॉडल हमें अभी नहीं मिल पाया था, क्योंकि नया मॉडल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग शोरूम पे जाके बेसिकली पेड रिव्यूज़ तो नहीं करते हैं। हाँ, शोरूम पे जा करके भी हम लोग अपने जेन्युइन रिव्यूज़ बनाते हैं, जो कि आपने यामाहा पे देखा था। होंडा में थोड़ा जुगाड़ नहीं है मेरा, अभी ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं बन पाया हूँ, तो होंडा के शोरूम में नहीं जा पाते। तो ये अपनी ही मोटरसाइकिल है जिसकी अभी हम रिव्यू करने वाले हैं। 2019 का मॉडल है। अब आप जानते हैं 2019 का मॉडल है, तो ये जाहिर सी बात है BS6 तो नहीं हो सकता, ये BS4 है। तो BS4 का मतलब होता है गाइस कि इसकी जो पावर होती है वो BS6 से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि BS6 में पावर को कंट्रोल करना बताया गया है। और BS4 जो था, BS4 में पागलपने की पावर थी कि आप इंजन की पूरी पावर चूस लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने रेडर बताया, रेडर की जो पूरी बेसिकली जो ओनर ने जो स्पीड टेस्ट किया है वो 110 तक गए हैं। इसकी ओनर जो रिव्यू है, इसको मैंने खुद भी चलाया हुआ है, 115 तक टच कर जाती है, 115 तक। तो आप ये खुद सोच सकते हैं, ये इसके अंदर 4 गियर बॉक्स हैं, उसके अंदर 5 हैं, तो ये 4 में भी 115 टच कर रही है। ये सिर्फ BS4 का ही थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि BS4 में क्योंकि कोई लिमिटर नहीं आता, जिसकी वजह से बाइक आप कितना भी चाहे उतना खींच सकते हैं। बात करते हैं इसके डिज़ाइन की गाइस। तो इसका जो टायर है, टायर से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर इसके टायर की हम बात करते हैं, टायर हमने बेसिकली इसके चेंज कराए थे, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपने बैलेंसिंग का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इसका हमने टायर लगवाया है 80/10 और 18 इंच का। पीछे भी हमने सेम टायर लगाया, पीछे का बेसिकली 90/100 और 18 इंच का टायर है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके ओवरऑल डिज़ाइन की, तो ओवरऑल डिज़ाइन जो है इसका थोड़ा सा जिसे कहते हैं एरोडायनामिक टाइप का इसका डिज़ाइन बनाया गया है। और इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन है इसका 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 10.5 bhp की पावर और 11 Nm का टॉर्क विद 4 स्पीड गियर बॉक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कपड़े को इग्नोर कीजिएगा, ये साफ़ करने के लिए रखा गया था। तो 3-4 साल पुरानी बाइक है, इस वजह से थोड़ा सा कंडीशन इसकी ऐसी है, बट अभी भी बाइक चलने में कोई इशू नहीं है। अब तो गाइस अगर हम बात करें इसके चलने में, तो इसमें कोई इशू नहीं आता वैसे जनरली, बट इस बाइक के अंदर एक जो बहुत ही जेनरिक इश्यूज़ आने शुरू हुए हैं तकरीबन 2-2.5 साल के बाद, उसकी अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहली चीज़ तो इसके क्रैंकशाफ्ट में से आवाज़ आने लगी है। तो जब क्रैंकशाफ्ट में से इसकी आवाज़ आने लगी, इसकी 5 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी थी, जिसमें कि हमने इसको होंडा के शोरूम पे दिखाया। उन्होंने उसका बेसिकली केस तो चेंज कर दिया, बट इसका क्रैंक जो है वो चेंज नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हमें आवाज़ ही नहीं आती, बट जब भी इसको चलाओ थोड़ी देर के बाद जब इंजन गर्म होता है तो इसके क्रैंक में से आवाज़ आने लगती है, कट 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 की आवाज़ आती है। एक प्रॉब्लम ये है। प्लस दूसरी प्रॉब्लम इसकी क्या है, दूसरी प्रॉब्लम गाइस इसके अंदर ये है कि इसका इंजन जो है तकरीबन 2 या 3 साल के बाद इसका इंजन बिल्कुल सूख जाता है। सूख जाने का मतलब होता है इन द सेंस कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं, कहीं रेड लाइट पे आप खड़े हैं, खड़े आपको थोड़ी देर हो गई, आपकी बाइक अचानक से जैसे आप रेड से ग्रीन होती है, आपने गियर लिया और आपने बाइक को पिक किया, पावर नहीं लेगी बाइक, बिल्कुल पावर नहीं उठाएगी, बाइक वहीं पे बंद हो जाएगी एकदम। तो जब ये गाड़ी बंद हो जाती है तो उसके बाद आपको गाइस करना क्या पड़ता है, या तो आप किक मारते रहिए। किक मारने पे कई बार स्टार्ट भी हो जाती है, बट इसका जो जुगाड़ू काम हमने देखा है वो ये देखा है कि इसका इंजन ऑयल जो होता है, हमें इसका प्लग निकालना पड़ता है। प्लग निकाल करके उसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल डालना पड़ता है, और फिर उसके बाद जब हम प्लग लगा करके आगे काम करते हैं, तो जब इसके बेसिकली इंजन के अंदर थोड़ा सा लिक्विड पहुंचता है, थोड़ा सा हम इसको इंजन ऑयल इसके इंजन के अंदर पहुंचता है, तब ये स्टार्ट होती है, तब ये नॉर्मल चलती है। तीसरी प्रॉब्लम इसके अंदर हमें क्या फेस हुई है 2 साल के बाद, हमें ही नहीं है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी मैंने शाइन देखी हैं अब तक, ज़्यादातर लोगों का मेरे पास यही कंप्लेंट का वो आया है बेसिकली रिव्यू। 2 साल के बाद इसका कार्बोरेटर ख़राब होना ही होना है। 2 साल से 2.5 साल से ज़्यादा चलेगा ही नहीं। 2.5 साल के बाद इसका कार्बोरेटर ख़राब होना है, जो कि आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा। ये तो एक बहुत ही मिक्स रिव्यू है, जो कि सबके आए हैं, जितनी भी शाइन मेरे को दिखी हैं अब तक। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि 4 साल अगर आपको बाइक चलानी है तो शाइन बहुत अच्छी बाइक है, 4 साल तक, उससे ज़्यादा तो नहीं। मुश्किल से अगर आप खींच के बहुत अच्छी चला लेंगे 5 साल। और ये बाइक ऐसी नहीं है गाइस जिसकी सर्विस नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, ये मेरे बड़े भाई साहब की बाइक है, जो कि हर महीने रेगुलर ऑन टाइम सर्विस होती है, बल्कि ऑन टाइम से पहले भी सर्विस कई बार करवा दी जाती है। 5 साल के हिसाब से आपको लगेगा नहीं इसके टायर देख करके कि ये 4-5 साल पुरानी बाइक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे बाइक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, भाई तुरंत उसको चेंज करवा देते हैं चीज़ को। उसके बावजूद जब ये चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब इतनी वेल मेंटेन बाइक होने के बावजूद इसमें ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं परफॉर्मेंस से बाइक की खुश नहीं हूँ।
हाँ, इंजन वाइज अगर देखा जाए तो इंजन तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि होंडा है, प्लस इंजन का थोड़ा बहुत जब आप चलाते हैं तो स्मूथनेस, कम आवाज़, गियर शिफ्टिंग, ये सब कोई इशू नहीं है। बट ये जो मैं इशू बता रहा हूँ ये बहुत सारे इशू हैं। अब रेडर को ख़रीदे हुए अभी 6 महीने हुए हैं वर्सेस 3 साल पुरानी बाइक, दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन में फ़र्क आएगा क्योंकि एक में 51,000 चली हुई है, दूसरे में सिर्फ 2,000 चली हुई है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मैंने आपको बताया। रेडर में अब तक ऐसा इंजन वाइज कोई इशू नहीं आया है, जो भी कुछ है फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताई है। इसमें इंजन वाइज जो इशू है मैंने वो आपको बताए हैं। आई होप कि आप लोग अब ये थोड़ा सा जज कर सकते हैं। अब BS6 का मॉडल अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसका एक अलग से रिव्यू बना दूंगा कि BS6 का जो मॉडल आया है अभी CB शाइन का, वो कैसा है, उसका जो ओनर है उनका रिव्यू कैसा है। अभी तक तो इन दोनों में रेडर मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है, और बाकी आपके बजट के ऊपर है। और आपके डिज़ाइन, बेसिकली डिज़ाइन भी रेडर का ज़्यादा अच्छा है। आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं, इसमें आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। वेरएस तो अभी तक पल्ला जो है वो TVS का ज़्यादा भारी है। बाकी आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी पसंद है, जैसा आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। देखा, मैं एक चीज़ फिर भूल गया जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दोनों बाइक्स की आवाज़ सुनानी, और आपको इस बार हम एक राइड भी दिखाते हैं दोनों बाइक्स के ऊपर। चलिए पहले आवाज़ सुनाते हैं। तो चलिए सुनाते हैं साउंड। वैसे 125 सीसी की बाइक है तो साउंड क्या ही होगा, बट फिर भी सुनाता हूँ, आइए। अब आपको राइडर का भी साउंड सुनाते हैं, आइए। चलिए अब आपको हम टेस्ला का साउंड सुनाते हैं। जब ये स्टार्ट होती है ना, मुझे भी नहीं पता लगता कि कब स्टार्ट हुई है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैंने की स्टार्ट करी, अब मैं सेल्फ मारूंगा, आप लोगों को भी साउंड भी नहीं सुनाई देगा कि कब स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद इसका साउंड आता है। किल स्विच नहीं है तो हमें से चाबी से इसको बंद करना पड़ेगा, बट साउंड वाइज भी अच्छी लग रही है यार। काफ़ी भरा हुआ सा साउंड है बाइक का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो नई बाइक है ना, इसीलिए सब कुछ अच्छे ही लग रहा है अभी तो चलिए गाइस, अब आपको हम दिखाते हैं राइडिंग एक्सपीरियंस। पहले हम शाइन पे चलेंगे, फिर उसके बाद हम आपको TVS रेडर का भी राइडिंग एक्सपीरियंस दिखाएंगे। तो यहाँ से मैं करता हूँ स्टार्ट और लेकर के चलता हूँ इस बाइक को। तो ऑल ओवर मैंने जो ये राइड किया था होंडा शाइन का, तो पावर इसके अंदर BS4 है बाइक, तो इसके अंदर पावर तो काफ़ी ज़्यादा है, रॉ पावर, जिसकी कारण मतलब पिकअप वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा मिला था। स्पीड काफ़ी अच्छी, बहुत तेज़ी में पकड़ रही थी ये बाइक। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे देखा जाए तो इसकी काफ़ी अच्छी थी। सस्पेंशंस 4-5 साल पुरानी बाइक है, जिसकी वजह से मुझे सस्पेंशन थोड़े से इसके हार्ड लगे, जिसकी वजह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इतने हार्ड पैचेस में चला रहा था तो मुझे दिक्कत हो रही थी, चलाने में काफ़ी दिक्कत हुई। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो रॉ पावर काफ़ी अच्छी थी, पिकअप काफ़ी अच्छा था बाइक का। प्लस उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो गियर शिफ्टिंग थी उसमें कोई इशू नहीं था। सिर्फ और सिर्फ स्पीड में मैं ये कहूँगा कि BS4 थी, तो इस वजह से स्पीड और पिकअप में बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी। चलिए इसके बाद अब लेकर के चलते हैं हम आपको रेडर के एक्सपीरियंस पे। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं TVS रेडर को। और जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मेरा वॉइस ओवर है, क्योंकि मेरे GoPro में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसका माइक का अडेप्टर हिल गया था, तो वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर कर रहा हूँ। ओके, अब रेडर में मुझे एक दो चीज़ें लगी। एक तो काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशंस, बहुत तेज़ी में, पिकअप भी काफ़ी अच्छा पकड़ रही थी बाइक। 125 सीसी का इंजन होने के बावजूद काफ़ी तेज़ पिकअप था। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इस बाइक की लगी वो सस्पेंशन। अब मैं यहाँ पे गाड़ी रोक करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ए जल गया था, अब मैंने यहाँ पे न्यूट्रल करी है गाड़ी, और 6 सेकंड के लिए मैं छोड़ दूंगा। 6 सेकंड बाद बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। बाइक बंद हो गई। अब मैं ये क्लच दबाया, सिर्फ एक्सेलरेटर खींचा और बाइक स्टार्ट हो गई थी। ये वो फीचर था जो मैं आपको बता रहा था कि रेड लाइट पे, जो कि ज़्यादा काम नहीं आता। अब देखिए, मैंने यहाँ से पिकअप लिया, गाड़ी पिकअप बहुत तेज़ी में लिया गाड़ी ने, और उसी जगह पे, उसी पैच पे मैं लेके गया जहाँ पे होंडा शाइन को लेकर के गया था। और वो पैचेस में बड़े आराम से मैंने ये देखिए कितने बड़े पैचेस थे, बट मैंने बहुत ही आराम से इधर क्रॉस किए थे। सस्पेंशन नई बाइक होने की वजह से सस्पेंशन काफ़ी अच्छा था बाइक का, पिकअप भी अच्छा खासा था। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा रेडर ने इस कंपैरिजन में जीत हासिल करी है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अपनी बाइक्स के पास दोबारा से वापस। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसको भी बाइक लेनी हो, ताकि मेरे भी व्यू बढ़े और जिसको बाइक लेनी हो उस तक वीडियो भी पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगली किसी अच्छी सी वीडियो पे। टिल देन लव यू गाइस। आगे के वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। मैं आपको अभी से एक हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली किसी अच्छी सी वीडियो पे। टिल देन लव यू गाइस, बाय बाय।